Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So, हम लोग चैप्टर नंबर 7 को स्टडी आउट कर रहे थे फ्रॉम क्लास 6 पॉलिटिक्स और जिस बुक को रेफर कर रहे हैं दैट इज योर NCERT. तो चैप्टर नंबर 7 का नेम है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन. सिटीज़ वगैरह में किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सारे काम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग स्टडी कर रहे थे इस पर्टिकुलर चैप्टर में. तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे एक स्टोरी पढ़ी थी 4 बच्चों के, दैट इज़ माला, शंकर, जहांगीर और रेहाना. इनकी स्टोरी हम लोग पढ़ रहे थे. ठीक है, मैं लास्ट में यहीं से कंटिन्यू करने वाली हूँ फर्दर. ठीक है, और अगर आपको प्रीवियस वीडियो रेफर करना है तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा है डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें से जाके लास्ट वीडियो को रेफर आउट कर सकते हो. ठीक है, ग्रेट, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यस्मिन खाला इस क्वेश्चन का आंसर दे रही थी कि जो गार्बेज है ये कलेक्ट होकर के कहाँ जाता है. ठीक है, तो जो विमेंस थी उस पर्टिकुलर एरिया की वो बहुत ही अनहैप्पी थी क्योंकि जो सिचुएशन थी, ठीक है, even the situation and even came to me for advice. वो मेरे पास भी आई थी एडवाइस वगैरह मांगने कि इतना ज़्यादा गार्बेज हर जगह फैला है पूरे एरिया में. तो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बाहर जाना मना कर दिया था कि क्योंकि गार्बेज था तो फ्लाइज, डॉग्स, काउज, रैट, सब एनिमल्स वगैरह वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहे थे. ठीक है, I said I could try and speak with some officer in the department but I wasn't sure how long it would take. मैंने कहा कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऑफिस में अपने ऑफिसरों से बात करूँ डिपार्टमेंट के, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि कितना ज़्यादा समय, कितना लंबा समय इसमें लगेगा. Then it was Gangabai who said that it is a ward councillor who we should go to and protest since we are the ones since we are the ones elected by since we are the ones who elected him. तो वहाँ पे गंगाबाई एक विमेन थी, उन्होंने कहा कि इस बारे में तो हमको वार्ड काउंसलर के पास जाना चाहिए और प्रोटेस्ट करना चाहिए क्योंकि हम ही लोग हैं जिन्होंने उन वार्ड काउंसलर को इलेक्ट किया है. She gathered a small group of women and went to his house. गंगाबाई ने एक छोटा सा स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन्स को इकट्ठा किया, वुमेन्स को, और वो सब लोग उनके घर गए. दे बिगैन शाउटिंग स्लोगन्स इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस. उन्होंने स्लोगन्स वगैरह चिल्लाने चालू कर दी उनके घर के सामने. एंड ही केम आउट एंड आस्क्ड देम व्हाट वाज रॉन्ग. वो बाहर आए, उन्होंने पूछा कि क्या दिक्कत है आपको. गंगाबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन इन द लोकेलिटी टू हिम. गंगाबाई ने पूरी सिचुएशन को डिस्क्राइब किया जो कि उनके लोकेलिटी में थी. ही प्रॉमिस्ड टू गो विद हिम द नेक्स्ट डे टू मीट द कमिश्नर. उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो अगले दिन उनके साथ कमिश्नर के पास मिलने जाएंगे. He asked Gangabai to get a petition signed by all of the adults in the locality saying that garbage was not being collected. उन्होंने कहा गंगाबाई से कि एक पिटीशन में सब जितने भी एडल्ट्स हैं लोकेलिटी में सबसे साइन करा लो कि जो गार्बेज है वो इकट्ठा मतलब कलेक्ट नहीं हो रहा है आपकी लोकेलिटी में. He suggested that taking the local sanitation engineer with them the next day might be a good idea. उन्होंने सजेस्ट किया कि अगले दिन जो लोकल सैनिटेशन इंजीनियर है उनको साथ में लेकर के हम लोग जाएंगे, ये एक अच्छा आइडिया रहेगा. The sanitation engineer could also speak with the commissioner and tell him how bad the situation was. जो सैनिटेशन इंजीनियर है वो भी कमिश्नर से बात कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब है. That evening, children ran from house to house making sure that there are many families as possible signed the petition. तो उसी शाम को जो बच्चे थे कई सारी अलग अलग फैमिलीज़ में गए उसको ले करके पिटीशन को कि लोग वहाँ पे जितनी ज़्यादा फैमिलीज उसमें साइन कर सकें. The next morning, a large group of women and the ward councillor and the sanitation engineer went to the municipal corporation office. अगले दिन सुबह एक बहुत ही बड़ा सा ग्रुप ऑफ विमेंस का ग्रुप, वार्ड काउंसलर और सैनिटेशन इंजीनियर सब लोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस में पहुंचे. द कमिश्नर मेट विद दिस लार्ज ग्रुप एंड began giving excuses saying that the corporation did not have enough trucks. So जो कमिश्नर था वो उन सब से मिला और उसने एक्सक्यूजेस वगैरह देने चालू कर दिए कि जो कॉरपोरेशन है उसके पास इतनी ज़्यादा ट्रक्स नहीं है. बट गंगाबाई स्मार्टली रिप्लाइड,
but you seem to have enough trucks to collect garbage from the rich localities. वहाँ पर गंगाबाई ने स्मार्टली रिप्लाई किया कि लेकिन ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ट्रक्स हैं गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए, वो भी रिच लोकेलिटीज से. दैट मस्ट हैव लेफ्ट हिम लॉस्ट फॉर वर्ड्स इक्विप्ड जहांगीर. जहांगीर ने कहा कि अब इस बात से तो वो बिल्कुल शांत हो गए होंगे. यस, he said that we would take care of it immediately, and Gangabai threatened that if it was not done in 2 days, a larger group of women will protest in front of the corporation, said Yasmin Khala. Yasmin Khala ने बताया कि उन्होंने कमिश्नर ने कहा हाँ, और उन्होंने कहा कि हम अगले 2 दिन में इसको देखेंगे. तो गंगाबाई ने रिप्लाई किया कि इसकी जो भी चीज़ें करनी, जो भी गार्बेज कलेक्शन है, इसको आप अगले 2 दिन में देख लीजिए, वरना अगले 2 दिन बाद हम लोग एक और ज़्यादा बड़े ग्रुप ऑफ विमेंस के साथ आएंगे और यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने आके प्रोटेस्ट करेंगे. सो डिड द स्ट्रीट्स गेट क्लीन? रेहाना ने पूछा कि क्या स्ट्रीट्स क्लीन हो गई? वेल, नॉट विद इन 2 days, and then after another larger and more noisy protest, the sanitation service in this locality became more regular. वेल, अगले 2 दिन बाद तो नहीं, लेकिन फिर जब और ज़्यादा बड़ा प्रोटेस्ट किया गया तो उसके बाद से जो सैनिटेशन की सर्विस थी लोकेलिटी में वो रेगुलर हो गई. वाओ, दिस साउंड्स जस्ट लाइक अ बॉलीवुड फिल्म विद अ हैप्पी एंडिंग, सेड माला. माला ने कहा ये जस्ट एक बिल्कुल बॉलीवुड फिल्म की तरह लगता है, इसमें लास्ट में एक हैप्पी एंडिंग थी. द चिल्ड्रन एंजॉयड हियरिंग गंगाबाई's स्टोरी इमेंसली. अब जो बच्चे थे उनको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत इंजॉय कर रहे थे गंगाबाई की स्टोरी को सुनते हुए. दे हैड सेंस दैट गंगाबाई वॉज मच लव्ड एंड रिस्पेक्टेड एंड नाउ दे अंडरस्टूड वाई. उन्होंने सुना था कि जो गंगाबाई थी उनको काफ़ी लव, काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती थी, और अब उनको समझ में आया था कि ऐसा क्यों था. दे गॉट अप एंड थैंक खाला फॉर आंसरिंग देयर क्वेश्चंस एंड देन बिफोर दे लेफ्ट. वो सब खड़े हो गए. उन्होंने खाला को थैंक यू कहा कि थैंक यू हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए. लेकिन उससे पहले कि वो वहाँ से निकले, रेहाना ने कहा, ओह आई हैव 1 लास्ट क्वेश्चन खाला. और रेहाना ने पूछा कि मेरे पास बस एक आखिरी क्वेश्चन और है खाला. द 2 डस्टबिन्स दैट वी हैव एट होम नाउ, आर दे ऑल्सो गंगाबाईज आइडिया? जो हमारे घर पे 2 डस्टबिन्स हैं, क्या वो भी गंगाबाई का ही आइडिया था? 1 सेकेंड. ग्रेट. खाला बिगैन लाफिंग. खाला ने हंसना चालू किया. नो, नॉट रियली. नहीं, ऐसा नहीं है. द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वॉज द वन हु सजेस्टेड दैट वी डू दिस टू हेल्प कीप आवर स्ट्रीट्स क्लीन. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये आइडिया था कि हम लोग को ये चीज़ें करनी चाहिए अपनी स्ट्रीट्स को साफ रखने के लिए. ठीक है. When we sort our own garbage, it reduces their work. जब हम अपना जो गार्बेज है उसको खुद ही अलग अलग कर लेते हैं तो उनका काम कम हो जाता है. द चिल्ड्रन थैंक्ड खाला एंड वॉक बैक डाउन द स्ट्रीट टुगेदर. चिल्ड्रन ने खाला को थैंक यू कहा और वापस से वो लोग स्ट्रीट में एक साथ वापस चले गए. इट हैड बिकम क्वाइट लेट एंड दे नीडेड टू गेट बैक होम. काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी और उन्हें वापस से घर जाना था. फॉर सम रीजन द स्ट्रीट सीम डार्कर दैन यूजुअल. किसी वजह से जो स्ट्रीट थी वो बहुत ज़्यादा डार्क लग रही थी यूजुअल की तरीके से, rather than usual. They looked up and then looked at each other smiling and ran right back to खाला's house. उन्होंने सबने एक दूसरे की तरफ देखा, स्माइल किया और वापस से वो सबके सब खाला के हाउस की तरफ चले गए. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ स्टोरीज हैं, उसको पढ़ते हैं. The city of Surat had a plague scare in 1994. Surat was one of the dirtiest cities in India. 1994 में सूरत में बहुत ज़्यादा डर था. क्यों? क्योंकि सूरत एक सबसे ज़्यादा डर्टीएस्ट सिटी थी इंडिया की. Houses, hotels and restaurants would dump their garbage into the nearest drain or a street, which made it really difficult for sweepers to collect and transfer the garbage into selected dumps. सूरत में जितने भी होटल्स थे, हाउसेस थे, रेस्टोरेंट्स थे, वो सब के सब अपने घर का जितना भी गार्बेज था उसको जो पास का जो ड्रेन होता था या स्ट्रीट होती थी उसमें सब जाकर के उस गार्बेज को डंप कर देते थे. तो अब जो स्वीपर्स थे जो कि कलेक्ट करने आते थे गार्बेज को, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था
गार्बेज को ट्रांसफ़र करना और जो डंप्स वगैरह हैं उनको सेलेक्ट करना. In addition to this, the municipal corporation did not collect the garbage as often as it should have, and this led to the situation getting worse. तो इसमें क्या हुआ कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी वो उनको जिस तरीके से गार्बेज वगैरह कलेक्ट करना चाहिए वो उस तरीके से नहीं कर रहे थे, और इसकी वजह से सिचुएशन तो थी वो धीमे धीमे बहुत ख़राब होती गई. प्लाग स्प्रेड थ्रू द एयर एंड पीपल हु हैव डिजीज हैव टू बी आइसोलेटेड. ये जो प्लाग जो डिजीज़ था वो एयर में एयर की हेल्प से स्प्रेड होने लगा और लोगों को इस डिजीज़ की वजह से आइसोलेट मतलब घर के अंदर बंद होना पड़ा. इन सूरत सेवरल पीपल लॉस्ट देयर लाइफ. सूरत में बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ लॉस्ट कर दी. एंड ओवर 300,000 डिजर्टेड इन द सिटी. ओवर 300,000 जो सिटी में डिजर्ट हो गए. द स्केयर ऑफ द प्लाग एंश्योर्ड दैट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंप्लीटली क्लीन्ड अप द सिटी. तो जो प्लाग का जो स्केयर था उससे ये इंश्योर हुआ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये इंश्योर किया कि सिटी को पूरा का पूरा साफ किया जाए. सूरत कंटिन्यूज टू रिमेन वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज़ इन इंडिया. और तब से सूरत अभी तक वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज़ इन इंडिया है. ठीक है. अब व्हाट हैज़ चेंज सिंस खाला रिटायर्ड. जब से खाला रिटायर हुई हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से तो क्या चीज़ें हैं जो कि चेंज कर दी गई. What Yasmin Khala did not mention to the children was that in recent times, in order to save money, the commissioner of several municipalities across the country had hired private contractors to collect and process garbage. Yasmin Khala ने बच्चों को क्या चीज़ नहीं बताई थी. उन्होंने ये नहीं बताया था कि मनी पैसे को सेव करने के लिए जो कमिश्नर्स होते थे, अलग अलग म्यूनिसपैलिटीज़ के जो भी कमिश्नर्स होते थे पूरी कंट्री में, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर लेते थे और वही लोग गार्बेज वगैरह को कलेक्ट करते थे और प्रोसेस करते थे. इसको बोला जाता था सब कॉन्ट्रैक्टिंग. ठीक है. दिस वाज कॉल्ड एज सब कॉन्ट्रैक्टिंग. तो इसका मतलब था दैट द वर्क वाज अर्लियर बीइंग डन बाय गवर्नमेंट वर्कर इज नाउ बीइंग डन बाय प्राइवेट कंपनी. इसका मतलब था कि पहले जो गार्बेज वगैरह कलेक्ट करना, उसको प्रोसेस करना, ये सब जो काम गवर्नमेंट वर्कर्स करते थे, अब वो काम सारी प्राइवेट कंपनीज करने लगी. These contract workers get paid less and their jobs are temporary. ये जो कॉन्ट्रैक्ट के जो जितने भी वर्कर्स थे उनको कम पैसे देने पड़ते थे और वो टेम्पररी उनकी जॉब थी. Collecting garbage is also quite a dangerous job and often these contract workers do not have any access to safety measures and are not taken care or if they are injured while working. Garbage को कलेक्ट करना भी एक बहुत डेंजरस जॉब होती है. ऑफन ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स थे उनके पास कोई भी सेफ्टी मेजर्स नहीं थी और उनकी कोई भी केयर नहीं, उनको कोई भी वो नहीं देखता था कि अगर उन्हें चोट लग गई है काम करते हुए, तो ये सारी चीज़ें टेक केयर नहीं करी जाती थी जो भी प्राइवेट वर्कर्स को इसमें हायर किया जाता था. ठीक है. फर्दर यहाँ पे एक और है. अब जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसकी हाउ डज इट गेट्स द मनी. उसको मनी कहाँ से मिलती है. Providing and running so many services requires a lot of money. अब इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको रन करते, गार्बेज कलेक्शन, गार्डन्स वगैरह को मेंटेन करना, रोड्स को मेंटेन करना, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इतनी सारी चीज़ों को प्रोवाइड करना, उनको चलाना, इन सारी चीज़ों में रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी. राइट. तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है कलेक्ट्स दिस इन डिफरेंट वेज. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से कलेक्ट करती है. अ टैक्स इज अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट. टैक्स एक इकट्ठा यू कैन से इकट्ठा मनी होता है जो कि पीपल गवर्नमेंट को पे करती है इन सारी सर्विसेज के लिए जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. ठीक है. लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इन सारी सर्विसेज के लिए पीपल टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को. पीपल हु ओन होम्स हैव टू पे अ प्रॉपर्टी टैक्स as well as tax for water under the services. अब जिन लोगों के पास खुद के घर हैं उनको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है. दे हैव टू पे हाउस टैक्स, दे हैव टू पे वाटर टैक्सेस. ठीक है. जो भी सर्विसेज लेते हैं उसके लिए टैक्सेस को पे करना पड़ता है. द लार्जर द हाउस द मोर द टैक्स. जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा टैक्स. प्रॉपर्टी टैक्सेस however form only 25 to 30% of the money that a municipal corporation owes. तो जो प्रॉपर्टी के जितने भी टैक्स वगैरह होते हैं उनसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो मनी होता है वो 25 से 30% मिलता है उनको. ठीक है. मतलब 25 से 30% इकट्ठा होता है मनी जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न करती है प्रॉपर्टी टैक्सेस से.
देयर आर ऑल्सो टैक्सेस फॉर एजुकेशन एंड अदर एम्यूनिटीज। अब एजुकेशन और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए टैक्सेस होते हैं, ठीक है। इफ़ यू ओन अ होटल और शॉप देन यू हैव टू पे अ टैक्स फॉर दिस एज वेल। अगर आपका कोई होटल है या आपकी कोई दुकान है तो उसके लिए भी आपको अपना टैक्स पे करना पड़ता है। ऑल्सो द नेक्स्ट टाइम यू गो टू सी अ मूवी लुक केयरफुली एट योर टिकट बिकॉज यू पे अ टैक्स फॉर दिस एज वेल। अगली बार जब आप मूवी देखने जाओ तो ध्यान से अपने टिकट को देखें क्योंकि आप उसके लिए भी टैक्स को पे करते हो। दस while rich people account for property taxes, a much wider population pays more general taxes। तो बहुत सारे जनरल टैक्सेस वगैरह हैं जो कि जनरल पीपल उन टैक्सेस को पे करते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दोज जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है वो अपने जो भी उसको जो भी मनी वगैरह रिक्वायर्ड होता है वो उन टैक्सेस से ऑलमोस्ट उनको फुलफिल आउट करते हैं, ठीक है। ग्रेट। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमारे जो क्वेश्चंस थे जैसे कि इन सारी चीज़ों को कौन देखता है, जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं लाइक वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, जो भी क्राउडेड मार्केट्स हैं उनको क्लीन कौन करता है, बस स्टैंड और ट्रैफिक कंट्रोल, हॉस्पिटल्स वगैरह जो बनाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को टोटल हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन चीज़ों के आफ्टर इन सारी चीज़ों को देखता है, ठीक है। अब जो कमिटीज़ वगैरह फॉर्म होती हैं जो और उन कमिटीज़ को फॉर्म होने के साथ साथ अलग अलग वर्क्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कमिटीज़ फॉर्म होती हैं। कोई कम्युनिटी है जो कि गार्डन्स वगैरह के लिए फॉर्म हुई है, कोई कम्युनिटी है जो कि वाटर के लिए फॉर्म हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग कम्युनिटीज़ फॉर्म होती हैं और वो कम्युनिटीज़ अपना जो भी रिस्पेक्टिव वर्क है उन चीज़ों को देखती हैं, उन चीज़ों को संभालती हैं और उन्हीं चीज़ों पे अपना वर्क करती हैं, ठीक है। गार्बेज कलेक्ट करने के लिए अलग पीपल अपॉइंट होते हैं, ठीक है। तो 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड मैं इसको आपको, हाँ, कम्युनिटी प्रोटेस्ट। तो अब जैसे कि मान लीजिए कोई भी रिस्पेक्टिव जैसे कि हम लोगों ने इसी में विलेज में सिटी में पढ़ा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गार्बेज वगैरह कलेक्ट हो गया था, तो वो गार्बेज वगैरह क्लीन नहीं हो रहा था, तो उसके लिए प्रोटेस्ट वगैरह करे गए। तो उस रिस्पेक्टिव एरिया के जो वीमेंस थे उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह करे थे और प्रोटेस्ट करने के बाद जो भी वहाँ का गार्बेज है वो ऑन रेगुलर बेसिस क्लीन होने लग गया। तो इस तरीके से कम्युनिटी प्रोटेस्ट वगैरह भी लोग करते हैं जब उनकी जो नीड्स हैं जो वो फुलफिल नहीं होती हैं, so they try to do the community protest। तो उन सारी चीज़ों को ऐसा करने से कुछ उनकी जो भी नीड्स हैं अगर वो होती हैं तो उनको फुलफिल कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कमिश्नर लुक आफ्टर करते हैं, सारे मतलब एकदम टॉप पे कमिश्नर होते हैं सारी चीज़ों के और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सारी चीज़ों को संभालती है, ठीक है। ग्रेट। सो इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक सिटी कैसे रन होती है, क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें डिवाइड होती है, कौन किन चीज़ों को देखता है, इन सारी चीज़ों के हेड कौन होते हैं, सारी चीज़ों को हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चैप्टर में समझा, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। चलन, थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।